तो ये दिल में ख्याल होगा कि पता नहीं अल्लाह माफ करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए कह रहे अल्लाह भी माफ कर देगा। और फिर अल्लाह से कह रहे वो हुआ अरे सारी दुनिया माफ करने की एक तरफ और हमारा अल्लाह माफ करने की एक तरफ। बोलते नहीं हम बच्चों की तारीफ करते हो, सारी दुनिया के बच्चे एक तरफ, मेरा बेटा एक तरफ, उसकी तारीफ करना महसूस होती। तो वो हुआ का मतलब ये सारी दुनिया रहम करने की एक तरफ और अल्लाह रहम करने की एक तरफ। ये फटा रहे अल्लाह को, मेरे भाइयों को भी अल्लाह माफ कर दे। कितना जुल्म सहा फिर माफी अल्लाह से करा है। ये सीखने की चीजें, तिलावत तो रोज सीख लेते, कुरान सीख लेते, नमाज़ें सीख लेते, हज उम्रा ज़कात सीख लेते, ये सब करने वाले ये नहीं सीखते। ये जितना अभी शुरू में बताए, तिलावत करने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, चिल्ले चार लेने लगाने वाले, बड़े बड़े मदरसों से फारिग होने वाले, सब सीखेंगे, ये नहीं सीखेंगे। माफ करना नहीं आएगा, अल्लाह से माफी करवाना नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये बहुत सालों के बाद अल्लाह नसीब करते, वरना सब इतने छोटे छोटे रहेंगे रहते, कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं रहता, और न कभी माफ करवाते। देखो किसी भी किसी से अगर नहीं जानती है तो क्या पूरे नागरपुर में भी बंदे करते हुए बोलता है, खुद को भाई ऐसे 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 है, और खुद को भाई साथ में माफ करना मैं तुम्हारे और माफ करे भाई वो हटे खुद को भाई ऐसे, खुद को भाई ऐसे, खुद को भाई ऐसे। देखो अच्छे अच्छे लोग, इसलिए ये चीज जो नबियों का सबसे आला अखलाक, ये बहुत दिनों के बाद आता है। 10 हज करने वाले लोग, 15 उम्रे करने वाले लोग, हाफिज आलिम बड़े मुफ्ती लोग, तबलीग में 4 महीने लगाने वाले, बैरूल में जाकर आने वाले, ये 2 चीजें, ये खुद भी माफ करना, अल्लाह से पूरे लिए माफी मांगना, ये सबको नहीं मिलता है। सर्वे करो किसका, अरे किसका सर्वे करो, अरे बोलो ना, खुद का सर्वे करो कि मेरे अंदर ये चीज है कि नहीं, कितनी लोगों की मैं बुराई करता, कितनों के लिए मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। मेरा पूरा भाई परेशान आ रहे, उसकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह माशाअल्लाह कोई मांगना होगा। अल्लाह मेरे भाई के बेटा बेटी का मसला है, उसे हल फरमा दे। अल्लाह मेरे भाई के खेती बाड़ी का मसला है, उसे हल कर दे। कभी कोई किसी को न इसमें से कोई है जिसने 2 रकात पढ़ के किसी की खेती बाड़ी के लिए मांगा होगा? नहीं, ऐसा इखलास की बात नहीं है। बता दो कि मैंने किसी भाई के लिए 2 रकात नमाज पढ़ के मांगा होगा कि अल्लाह मेरे पूरा, और स्पेशल जो दुआ में आया करके नाम नहीं दिया, स्पेशल अपने भाई के लिए पढ़ा है किसी ने? तो ये होता है, माफ करना भी है और अल्लाह से अपने भाई के लिए मसले को हल कराना, ये सबसे बड़ी माफी है। ये नबियों का आला शर्त होता है। इतने सब हालात में भी किए, क्या फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम पर कोई सज़ा नहीं, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देंगे और अल्लाह रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। अब जब सब मिल गए, भाई मिल गए, अल्लाह के सारे मेरी माफी भी अल्लाह से मांग ली। अब कहा अब्बा का क्या हाल है, तो भाइयों ने पूरी इत्तला दे दी कि अब्बा का ऐसा ऐसा मसला हो गया, आंखों से बिनाई खत्म हो गई। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बरकती कुर्ता निकाला। इब्तिदाई तफसीर में ये बात बताई गई थी कि जब नारे नमरूद में
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने डाला था, तो बरहने कपड़ा करके उसने डाला था। उस वक्त जन्नत से अल्लाह ने लिबास और एक कुर्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया था, तो वो उस कुर्ते की बरकत से वो नारे नमरूद की खुले गुलजार बन गए। फिर उसको उन्होंने बाकी रखा क्योंकि जन्नत का कुर्ता था, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको बाकी रखा, तो वो याकूब अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया था। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बारीक चीज बनाकर उसको उस कुर्ते को पता नहीं किस तरीके से उन्होंने किया होगा उसमें डाला था, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही कुर्ता अब अपने भाइयों के पास दिया और कहने लगे, जाओ ये कुर्ता ले जाकर अब्बा की आंखों पर डाल दो, उससे बीनाई आ जाएगी। ये मौजज़ात है नबी के। अब यहाँ रिवायत मुख्तलिफ है, बाहर रिवायतों में ये है कि कुर्ते में वो तासीर थी। मुजद्दिद अल-फ़सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूंकि जन्नती हुस्न अल्लाह ने अता किया था, तो वो कुर्ता जो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से लग गया, तो वो कुर्ते की ये तासीर आ गई कि नानीना को लग जाए तो जीना हो जाए। और ये मौजिज़े के तौर पे अल्लाह मौजिज़ा कहते ही है कि नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो मगर अल्लाह की इजाजत से। किसके हाथ पर ज़ाहिर हो? नबी के। और किसकी इजाजत से? और एक करामत कहते हैं गैर नबी के हाथ पर कोई खिलाफे वो आदत उमर ज़ाहिर हो मगर किसकी इजाजत से? अल्लाह की इजाजत से। बड़ा मुतबर्रक कुर्ता, इसलिए बाहर लोगों का ये भी कहना है कि ये कुर्ता हो सकता है आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। इस्तांबुल तुर्की में, जहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमामा हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और बहुत सारी नबियों की चीजें तुर्की में मौजूद है, इस्तांबुल के म्यूजियम में। तो बाज़ लोगों का ये कहना है, किताबों में इसका तज़किरा नहीं मिलता, जो लोग वहां जाकर आते उन लोगों का ये कहना है कि ये कुर्ता आज भी वहां मौजूद है। लेकिन मुहद्दिसीन का ये कहना है कि ये कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कुर्ता नहीं है, बल्कि ये कुर्ता उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कुर्ता है। जिन कपड़ों में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे, वो कपड़े मुझे शाम भेजे गए थे, फिर वो वहीं पे रहे और आज वो म्यूजियम में मौजूद है। तो जब ये भाइयों से बातचीत हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने अपना कुर्ता भेजा और फरमाया मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ, मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल दो, ये बीना हो जाएंगे, इनकी बसात हो जाएगी। और फरमाया और मेरे पास तुम्हारे सारे घर वालों को ले आओ। सारी जितनी भाभी आए मामा थे, कहते सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि अब्बा को ले जाओ, अम्मी को ले जाओ, हमें सबको ले आओ। उनके उनको तलक्कुफ के लिए, नरमी के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे अब्बा अम्मी को लेकर आओ, फरमाया अपने पूरे घर को लेकर आओ। याकूब अलैहिस्सलाम की और 11 भाई की 11 बीवियां, 11 बीवियों की औलादें। इसलिए 2 रिवायतें, बाहर रिवायतों में कि ये 73 का खानदान था, बाहर रिवायतों में 93 ये लोग थे। हम लोग हमारे दो नहीं थे, एक ही घर में कितने लोग? 93। और अभी क्या बंदे लोग हुए? ज्यादा बच्चे भी कौन आ रहे? ज्यादा बच्चे नहीं, ज्यादा औरतों को समझाओ, ज्यादा औलादी होगी तो अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत देगा।
उम्र बढ़ती है, इससे उम्रें ज्यादा होती है, और जितनी विलादत होगी, जितने बच्चे होंगे, अल्लाह उनको उतनी सेहत भी देता है। दो चीजें औलाद की कसरत में इन एक औरत के लिए एक राज ये है कि उसको सेहत अल्लाह देते और उसकी उम्र को अल्लाह बढ़ाते। तो 93 थे याकूब अलैहिस्सलाम के पोते और नाते नवासे मिलाकर ये 93 कहने लगे सबको मिस्र लेकर आ जाओ। अब जब ये निकले कई किलोमीटर दूर, कहाँ मिस्र और कहाँ मुल्के शाम के दरमियान, वलम्मा बसरते, जब ये काफिला वहां से निकला सरजमीन मिस्र के, तो कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बहू बेटियों से कहने लगे, इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ, मैं तो यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अभी तो कुर्ता निकला ही है, क्या अल्लाह की जान, कितने सालों से यूसुफ करके रो रहे, अल्लाह ने नहीं बताया, और अभी कुर्ता यूसुफ से निकला वहां से, कहने लगे इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। लौला अगर तुम मुझे से लेना दो कि ये पूरा सटिया गया है, अगर तुम मुझे लेना दो इस दीवार में सटिया गया, ये दूसरी बातें करता, तो अगर तुम मुझे ये ना कहो तो मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ पता नहीं था, इसलिए जो कहते हैं ना नबी आलिमुल गैब है, तो कुएं में थे तो पता नहीं चला, याकूब अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला कुएं में थे, मिस्र में इतने साल से रह रहे पता नहीं चला। जैसे ही वहां से क्या हुआ, कुर्ता निकला तो महसूस हो रही खुशबू यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इससे ये समझ में आता अंबिया आलिमुल गैब नहीं होते, उन्हें जितना इल्म अल्लाह देता है उसी को कहते हैं इल्म ना मिले तो बशर है। और लोग क्या कहते हैं कि अंबिया, और जब अंबिया आलिमुल गैब नहीं है तो औलिया कहां से आलिमुल गैब रहेंगे, कैसे वो मुश्किल कुशा रहेंगे, कैसे उन्हें अपनी हालात का इल्म होगा। जब नबी को नहीं, सबसे आला नबी होते, नबी को नहीं तो फिर औलिया को कैसे, और औलिया को नहीं तो फिर हमारे यहाँ के जितने गुरु घंटा है उनको कैसे इल्म होगा। सारे घर वाले कहने लगे अल्लाह की कसम, इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, यकीनन तुम अपनी पुरानी गुमराही में, अपने पुराने इश्क में, तुमको तो बहुत नहीं लगा हुआ है, जो 40 साल में नौकरी कर रहे, तुम्हारा तो नहीं पुराना है, बोलते हैं पुरानी कैसे बजा रही, क्या दीवानी, तो घर के बच्चे बेटियां बहू ने लगाए। फलम्मा जब खुशखबरी सुनाने वाला आया और खुशखबरी सुनाई तो याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कुर्ता डाला, कितनी खुशी होगी कि नामीना से आदमी को दिखने लग जाए। हमारे उस्ताद मौलाना हसन साहब दामद बरकत को 70 साल के करीब है, उनकी भी नीना ही चली गई, बिगड़ा करने के लिए तो दवाखाने में बड़े ताकतवर है और माशाअल्लाह बड़े असातिज़ा में हमारे दुआ फरमाओ अल्लाह उनकी बसारत को वापस लाए। निहत्ता हो जाता है आदमी अगर नामीना हो जाए, उसकी सबसे बड़ी खुशी है कि उसे बसारत मिल जाए।
कितनी खुशी होगी कि चेहरा ऐसा मुंह पर डाला और आंखें खुल गई। दुआ करो अल्लाह ने जो जो नेमतें दी है ना, अल्लाह मौत तक वो नेमतें हमारी बाकी रखे। आंखें, आंखों की नेमत नाबीना से पूछो, कान की नेमत बहरों से पूछो, ज़बान की नेमत दूधों से पूछो, चलने फिरने की ताकत की नेमत ये घुटने जिनके खत्म हो गए उनसे पूछो। ये क्या नेमत अल्लाह ने दी है? सिर्फ गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना, गुनाह करना, नाफरमानी करना, सब इसी में आदमी खत्म हो जाता है। तो वो उस मुर्दे की खासियत थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ख्वाब देखा अपने शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्का के रहने वाले थे, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के रहने वाले थे। उन्होंने ख्वाब देखा तो एक आदमी को दौड़ाया और दौड़ा कर कहने लगे कि जाओ जाजा अहमद मेरे शागिर्द इमाम इब्न हंबल से तो ये कहो कि मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा है, जिसकी तारीफ ये होगी कि तुम पर बड़े शदीद किस्म के अल्लाह हालात लाएगा और तुम उस पर जमे रहोगे, उस इम्तिहान में तुम कामयाब हो जाओगे। ये गया पास इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे बारे में इस तरह ख्वाब देखा है, तुम पर हालात आएंगे, उन हालात में तुम शामिल जरूर रहेंगे। इतना खुश हुए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बदन में का कुर्ता उतार कर उन्हें हदीया दे दिया। हमारे तुम्हारे ऐसा कभी क्या हुआ मानने का यार, एक तो थोड़ा अच्छा तो देखना था ना, 100 रुपये मिलना, 500 रुपये मिलना, एक दुकान से 2 दुकान होना, एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग होना। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने खुशी से कुर्ता निकाला और वो दिया तो काशिद के समझ में नहीं आया, शागिर्द के समझ में नहीं आया। वो कहने लगे तुम्हें खुशी हुई? तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हालात के आने पर खुशी नहीं हुई, हालात के जमने पर मुझे खुशी हुई कि मैं इन हालात में भी अपने ईमान से नहीं हटूंगा, इस पर मुझे खुशी हुई। वो कुर्ता अली ने दिया, लेकर आए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास कि मुझे ये कुर्ता अली ने दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये कुर्ते को धो और ये इसका धोया हुआ पानी मुझे दे दे, मैं पीऊंगा तो अल्लाह तुम्हें नूरानियत नसीब करेगा। तो ये कुर्ते की खासियत ये बदन पे लगा हुआ है, वो नाबीना से जीना हो गए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुशखबरी देने वाले को कि अगर मेरे पास कुछ खुशखबरी, अगर वो मेरे पास अगर कुछ पैसा होता तो मैं इस खुशी में तुझे हदिया कर देता, लेकिन मेरे पास कुछ कौड़ी भी नहीं है। हाँ तो तेरे लिए एक दुआ देता हूँ, अल्लाह तेरी सकरात मौत से मेरी हिफाजत फरमाए। और वो दुआ अल्लाह ने उसके हक में कबूल कर दी। बहुत आला दुआ है, सकरात मौत बड़ी खतरनाक चीज है, अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। मौत की सबसे तो कहा ये दुआ देता कि अल्लाह तेरी मौत की सकरात, मौत की सख्ती से अल्लाह तेरी इबादत फरमाए। इसीलिए मसलून है ना कि कोई आदमी अगर किसी को खुशखबरी आ जाए तो वो खुशखबरी जिसको दी जा रही है वो उसके लिए कोई हदिया दे दे। जैसे साहब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ये में बताया जाता है तबूक का जो किस्सा वाक़या है, साहब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 50 दिन तक बाइकाट हुआ। जब अल्लाह ने उनके तौबा को कबूल किया तो जो आदमी भागता हुआ तौबा की खुशखबरी देने के लिए आया हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, तो हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बदन का कुर्ता उतार कर हदिया कर दिया और कहने लगे मेरे पास कुर्ता है और अगर कुर्ते के अलावा कोई चीज होती तो वो तुझे हदिया कर देता कि तूने बड़ी खुशी की खबर सुनाई, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर दी।
अलैहिस्सलाम। तो ये अपने बच्चों के तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे क्या मैंने तुमसे ये बात नहीं कही थी कि मैं अल्लाह की तरफ से वो सारी चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के नबी है ना, अल्लाह इल्म देता है, इसलिए तो वो चीजें जो अल्लाह मुझे अता करते हैं वो तुम्हें इसका पता नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा था ना, इनकी इलाकी जो मैं रोए यूसुफ के खुद को महसूस कर रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं कह रहा था। सारे घरवालों ने और वो जो भाई वगैरह भी साथ में आए थे और बाप को लेने के लिए सब लेने लगे, आज हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कीजिए, यहाँ पर भी गुनाह का इकरार कर दिया। हम सब सदा कर रहे हैं, हम सब सुनेगा। गुनाह का इकरार करना भी ये बड़ी बात है, वरना लोग तारीफें निकालते हैं गुनाह करके भी। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मेरा वैसा इरादा नहीं था, नहीं वो तुम समझे थे मैंने क्या बोला था पकड़े जाने के बाद, मेरा वो इरादा नहीं। फौरन इकरार नहीं करते, इन्होंने फौरन इकरार किया तो माफी दिया गई। अब अपने अब्बा से कहा हम गुनहगार हैं, आप माफ करो और अल्लाह से भी हमारी माफी तरफ करवाओ, अल्लाह से भी हमको माफी दिलाओ क्योंकि हम गुनहगार हैं। तब हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से तुम्हारे गुनाहों की माफी तलब करूंगा। यकीनन वही मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। और माफ क्यों नहीं किया, फौरन क्यों नहीं खड़े हुए? मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद और सहर के आने का इंतजार किया। किसके आने का? सहर का वक्त, तहज्जुद के आने का इंतजार किया कि तुम्हारा जुर्म बड़ा है, तुमने 2 नबियों को सताया। किसको सताया? तुमने 2 नबियों को सताया, प्लस बाप को सताया, प्लस तुमने भाई के साथ कथा रहने की। जुर्म तो बड़े बड़े हैं। आखिरी जब अल्लाह, इसलिए सही हदीसों में है कि आखिरी शब में अल्लाह आसमाने दुनिया पर तशरीफ ला कर कहते हैं कोई तौबा करने वाला, है कोई माफी मांगने, माफी चाहने वाला। इसलिए कहा तहज्जुद के वक्त तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम बढ़ूंगा, इसलिए तहज्जुद का हम एहतमाम किया करें। अगर तो गलती होंगे सब आते होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अरे पूरे रहते ही नहीं जितने आए हुए यहाँ पर सब रहते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तहज्जुद का भी एहतमाम करें। उम्मन जमातों में तहज्जुद का एहतमाम होता है, घर पर आने के बाद कोई तहज्जुद का एहतमाम करे, कोई भी मसला हो हमारा, इससे पहले बात बताएंगे 2-3 काम आना है। तहज्जुद का एहतमाम उसको पुकार अल्लाह से मांगो, रोजे रखो, सदका करो, बड़ा सा बड़ा काम अल्लाह चुटकियों में हल करवा देंगे। किसका एहतमाम? रोजे का। किसका एहतमाम? सदके का। किसका एहतमाम? तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने दुआ सुबह। इसलिए हदीस में मुंतखब में रिवायत है अलैकुम बिक़ियामिल लैल, क़यामुल लैल की आदत डालो, उसको लाज़िम करो। मौलाना साहब जाफर साहब ये कहते हैं कि काम करने वाले अपने ऊपर तहज्जुद को लाज़िम किया करो। जो रात में उठकर अल्लाह से मांगेगा, सुबह की जो दावत देगा उसकी दावत में अल्लाह असर डालेंगे। वरना अल्लाह के सामने रोएगा धोएगा नहीं, तो
उसकी बात में भी असर न डालेगा नहीं। इसलिए यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं माफी तुम्हारी करवाऊंगा, लेकिन कब? तहज्जुद के बाद, सहर के बाद। इसीलिए अल्लाह ने सहाबा की तारीफ की, कानून कलीलन मिनल लैली मा यहजून, ये सहाबा बहुत कम सोते रात में, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, इनके पैर इनके खाताओं से जुदा रहते हैं, ये बहुत थोड़ा सोते हैं। वबिल सहारिहुम यस्तगफिरून, रात में कम होते हैं, इबादत करते हैं, और इन सब के बावजूद वबिल सहारिहुम यस्तगफिरून, रात में कम हो गए, वे तहज्जुद का वक्त आते तो कहते अल्लाह जैसे तेरी इबादत का हमसे अदा न हो सका, हमें माफ फरमा दे अल्लाह। यहाँ तो एक मर्तबा कभी जिंदगी में तहज्जुद पढ़ो तो पूरे नाथापुर को बोलते हुए मिलता, तहज्जुद भी बोला अल्लाह का शुक्र है, तहज्जुद भी किया अल्लाह का शुक्र है, पूरा बाजार गरम कर देता। सहाबा बिल्कुल कम सोते और फिर इस्तिग़फ़ार करते, तहज्जुद के वक्त करके अल्लाह फिर रात में तेरी इबादत का हक हमसे अदा न हुआ, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। हमको तो ये कहा जाता कि रात में सो जाओ, इबादत मत करो, लेकिन फजर से कुछ देर पहले उठो, सुबह साजिद से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो। शहीद बल्कि रहमतुल्लाह अलैह का है ना, तो शेख ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर की रोशनी 5 चीजों को 5 चीजों में मैंने पाया, ये है ना, उसको भी कोई आलूंगा मेरे नहीं, मतलब बहुत वक्त लगे भाई इतना। 5 चीजों को 5 चीजों में पाया, उसमें से एक थी कमर की रोशनी, कमर की रोशनी तहज्जुद के ज़मान में पाई। किसको नहीं चाहिए? लालटेन में लगाएंगे कमर में, बोलना आसान है, जब मौत का झटका लगता है ना, अच्छे जब मारे चल जाते, अटैक आकर जाने दो, उसका चेहरा टूट जाता, मौत को करीब से देखते हम लोग। ये और बात है कि बाद में आने के बाद फिर मस्ती में आ जाता, लेकिन जिस वक्त वो मौत और जिंदगी की कश्मकश होती, उस वक्त का हालत देखना। तो फिर कब्र का जो मसला अल्लाह हम सबकी इबादत फरमाए, बड़ा खतरनाक है। तो तहज्जुद की नमाज में खबर की रोशनी पाई। हज़रत शरीफ बल्कि रहमतुल्लाह अलैह कहते, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे तुम्हारा जुर्म बड़ा है, तुम्हारे लिए मैं मग़फ़िरत तलब करूंगा, लेकिन कब? तहज्जुद के मौके पर। अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैकल मर्जि'u बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बिना वमिन्ना समीआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नाशिदु अमूरिना व आइदना أنفسنا ومن سيئات أعمالنا। اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا